चंदा भाभी मिल गई हैं तो एंजॉय कर बढ़िया से, अच्छी बात है। ठीक। करमचंद भैया को जैसे हमारे माँ बाप ने पैदा किया ना, हमारे माँ बाप ही जैसा हमारे करमचंद भैया को भी पैदा किया है, तो उनके पास भी है जाके खूब। और रह गई तेरे माँ बाप के जैसे लोग, वो रात में 12 बजे लाइव आते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तू क्या समझती तेरी का कि हमारे माँ बाप में वो तत्व था, वो ताकत थी, एक देख क्या पैदा किए हैं जो तेरी फाड़ सकता है। ठीक। आगे नील है, अब पीछे से तो कोई गर्मी, हर कोई तैयार ही नहीं होता निकालने के लिए कि पीछे से कोई इसकी गर्मी निकाले। होते हैं लोग जो तेरी भी मार सकती है, जब हाथी की बजा सकती है ना, तो तेरी भी हिला सकती है, डाल के झकझोर सकती है बढ़िया से। ठीक। हाथी की भी मार सकती है, ठीक, हाथी की भी ले सकती है ढंग से, और तू औकात की बात करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का भाई अनिल दुबे। दोस्तों फिर से मैं उसी के साथ आ चुका हूँ, बेहया, बेशरम, बदतमीज, हलकट। ठीक। मैं दोस्तों उसी की बात कर रहा हूँ कि जो एक किन्नर के नाम पे बहुत बड़ा धप्पा, बहुत ही बड़ा कलंक अपने आप में है, जो कि हमने इस उम्र में बहुत ही ज़्यादा किन्नरें देखी, शहर से लेके गांव तक। ठीक। लेकिन इस बेहया, बदतमीज और इस हलकट की तरह मैंने आज तक किन्नर नहीं देखा। और क्यों नहीं देखा, इसके अंदर मैंने वो चीज़ें देखा, वो चीज़ें हर एक किसी किन्नर के मैंने नहीं पाया, ना ही तो देखा। किन्नरे मैंने बहुत ही देखा, बहुत अच्छे लोग होते हैं किन्नर समाज के लोग, और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन ये बेहया, बदतमीज की तरह मैंने किन्नर नहीं देखा, जो कि दूसरों के ऊपर एक टिप्पणियाँ करती है, दूसरों की औकात देखती है, जिसकी ससुरी खुद की औकात कोई ना हो। इतनी सी औकात तुझे मैं बताऊं, जो औकात की बात करती है ना, तुझे औकात में 1 मिनट के लिए तुझे बता देता हूं औकात क्या चीज़ होती है। चींटी देखिए, चींटी, चींटी जिसको बोलते हैं, वक्त और समय आने पे ना हाथी की भी मार सकती है। ठीक। हाथी की भी ले सकती है ढंग से, और तू औकात की बात करती है। लोगों की हमारी औकात तो बहुत होती है। ठीक। औकात की बात कर रही है ना, तो एक चींटी तेरी भी मार सकती है, जब हाथी की बजा सकती है ना, तो तेरी भी हिला सकती है, डाल के झकझोर सकती है बढ़िया से। ठीक। तो औकात तेरे समझ में आ गई होगी किसकी औकात कितनी होती है, समझ रही है तू। ठीक। दोस्तों ये फिर से इसके कीड़ा काटने लगा, खुजली मचने लगी पिछवाड़े में। भाई खुजली तो मचेगी, ये तो जेन्युइन बात है, क्योंकि इसकी गर्मी निकलने का भगवान ने कुछ ऐसा जगह ही नहीं बनाया कि जहाँ से इसकी कोई गर्मी निकल सके। आगे नील है, अब पीछे से तो कोई गर्मी, हर कोई तैयार ही नहीं होता निकालने के लिए कि पीछे से कोई इसकी गर्मी निकाले। होते हैं लोग कि जो पीछे से गर्मी निकालते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग मिलते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर कीड़ा काटता है, एकदम खुजली जब मचती है ना, तब आती है दुबे जी के पास। ठीक। डोज लेने भरपूर, तो तुझे यहाँ डोज मिलेगा नहीं। ठीक है। भगवान ने सोने की गुल्ली बनाया है, ठीक है, उसे तेरे जैसे बेहया, बेशरम, बदतमीज, नालायक के पिछवाड़े में घुसेड़ने के लिए नहीं बनवाया है। ठीक। समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट करना, नहीं तो कमेंट तो करेगी नहीं, वीडियो बनाएगी, मुझे पता है। ठीक। समझ रही है। और रह गई बात जो घर परिवार, माँ बाप पे हमारे तू जाती है ना, कि इतने का है, इतने का है, फलाने का, ढीमकने का ना, ते भी तुझे मैं बता दे रहा हूँ। ठीक। तेरा जो डाउट है ना वो भी क्लियर मैं कर देना चाह रहा हूँ, बदतमीज, हमारा बेशरम, कि हमारे माँ बाप में वो तत्व था, वो ताकत थी, एक देख क्या पैदा किए हैं जो तेरी फाड़ सकता है। ठीक। माँ बाप की बात कर रही है तो मैं बता रहा हूँ तुझे, और अपने माँ बाप को उठा के देख ले, उन्होंने क्या पैदा किया है। ठीक। उनको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। माँ बाप होते हैं किसी के भी हों, हमारे हो या तेरे हो या XYZ ऑल टोटल किसी को, माँ बाप ही होते हैं। ठीक है। तो मेरे माँ बाप की पावर देख क्या है, हमारे माँ बाप जैसे पावरों से पैदे हुए हमारे भाई लोग से तू रात में सर्विस देती है उन्हीं को। ठीक है। उन्हीं से वीडियो कॉल पे बात करती है, हमारे जैसे ही माँ बाप के जैसे पैदा करने वाले भाइयों से। ठीक है। वो हमारे जैसे लोग हैं। अब देख ले हमारे माँ बाप कैसे हैं और हमारे माँ बाप के जैसे लोग कैसे हैं। ठीक। और रह गई तेरे माँ बाप के जैसे लोग, वो रात में 12 बजे लाइव आते हैं,
ऐसे 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 तू क्या समझती, तेरी काली कारतूत कोई जानता नहीं, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है। और तू कह रही थी कि चंदा भाभी से मैंने मिल लिया तो तुझे तकलीफ़ क्यों है, और हमारी चंदा भाभी कल भी थी आज भी हैं, ये तू कह रही थी ना। तो सुन, बेहया बेहलकट बदतमीज, तुझे मैं बताऊं उस वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला था। मैंने सिर्फ यही बोला था कि चंदा भाभी तेरे से बात की करें, कल भी चंदा भाभी की तू थी, आज भी है और आगे भी रहे, मुझे कोई आपत्ति, मुझे तकलीफ़ एक पैसे की नहीं है। समझ रही है। मेरा सोच, मेरा मानना यही रहता है हर कोई आपस में मिलजुल के रहे और अपना काम करे, मेरे से कोई मतलब नहीं है। ये नहीं मैं चाहता हूँ तूने गाली दे वो तुझे गाली दे। समझ रही है। तेरे माँ बाप का संस्कार की और मैं बात बताऊँ, जो चंदा भाभी आज अपनी भाभी बोल रही है ना, भाभी का मतलब जानती है क्या होता है? हैं? किन्नर छक्की, तुझे मैं बता रहा हूँ, ये भी भाभी, भाभी मतलब अपने आप में बहुत बड़ा शब्द होता है। बड़े भाई की औरत जिसे हम भाभी बोलते हैं ना, वो माँ के समान होती है। ठीक, तू भी उनको भाभी बोलती थी, ये बोल रही है, पीछे भी बोलेगी, आगे भी बोलेगी। ठीक है। तूने किन किन शब्दों से लिवाजा था, किन किन शब्दों से लिवाजा था, मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ। करमचंद भैया को तू भाई बोलती थी, उनको किन किन शब्दों से लिवाजा था? हैं? ठीक है, तुझे करमचंद क्या, सॉरी भैया, ये चंदा भाभी मिल गई हैं तो एंजॉय कर बढ़िया से, अच्छी बात है। ठीक। और तू ये भी कह रही है कि करमचंद भैया वहीं बगल में है, वो भी मिल जाएंगे तुझे। जब चंदा भाभी मिली है तो करमचंद भी भैया मिलेंगे। ठीक। तो करमचंद भैया को जैसे हमारे माँ बाप ने पैदा किया ना, हमारे माँ बाप ही जैसा हमारे करमचंद भैया को भी पैदा किया है, तो उनके पास भी है, जाके खूब घप 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 ले। और तो तू कहीं ले नहीं सकती है। करमचंद भैया बहुत शौकीन है, मुझे लगते हैं इन चीज़ों के, दबा के तुझे देंगे। ठीक है। क्यों, वो तो पिछवाड़े में तेरे डालेंगे नहीं। ठीक। क्योंकि वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के नगरी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के, तो इतनी घिनौना काम तो करेंगे नहीं। ठीक है। और मुंह तेरा साफ़ सुथरा रहेगा तो सैनिटाइज वगैरह कह के बढ़िया से धुलवा उलवा के डब साबुन वबुन से या कोई बढ़िया फेस वाश से, ठीक है, तो तेरे मुंह में ज़रूर रो देंगे। ठीक। चंदा भाभी से मिली हो, मिल के रहना, और करमचंद भैया का टकाटक लेते भी रहना। कैसा लगा? गुस्सा फटा है? मज़ा आया? नहीं आया तो बता। माँ बाप की बात करती है, बेट दिमाग बहुत ख़राब होता है तेरे लिए, सही बताऊं। और तू, हाँ एक चीज़ और तू कह रही थी कि आधी दूर तू है आधी दूर मैं आऊँ। ठीक है। किस लिए? मिलने के लिए। अरे बहन, तुझसे मिलने के लिए इतने अनिल दुबे के दिन खराब नहीं हुए कि तेरे जैसे हिजड़िन से मिले। ठीक। किन्नरों का हमारे पूर्वजों ने सलाखों पे इज्जत उनकी रखी थी, सम्मान दिया था। ठीक। उनके बच्चे हैं, उनके वंशज से हैं, हम भी सम्मान करते हैं और करना अच्छी तरीके से आता है। और तेरी जैसी बेहया बदतमीज हलकटों का बजाना भी आता है। ठीक है। अब मिलने की बात है ना, तो इतने मेरे दिन खराब नहीं हैं और इतने मेरे दिन बुरे नहीं हैं कि तेरी जैसी हिजड़नियों से मैं संपर्क करूं और मिलूं। समझ रही है। कमी किस चीज़ की है ये बता। हैं? 20 साल पे मेरी शादी हो गई थी और तुझे सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ। ठीक। हर किसी की नहीं हो पाती है 20 साल में, पहले लोग करते थे लेकिन नहीं होती है। भगवान ने हर चीज़ टाइम और समय से दिया है। ठीक है। और कुछ तुझे बता रहा हूँ, अब बहुत तो कुछ है, समझ ले क्यों बोल रहा हूँ, लास्ट में भी और मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। समझ रही है। उतने ही गुदगुदी की जाती है जिनको अच्छी लगती है। तुझे मुझे बोलना जो मर्जी बोल, एक्सेप्ट है, स्वीकार है, 1 मिनट के लिए सिर्फ। ठीक। और हमारे संस्कारों पे, हमारे घर परिवार पे जाएगी ना, भैया निकाल सकते हैं, मैं नहीं, हमारे बाप दादा चाचा वो निकाल सकते हैं, हम नहीं। इतने भी गिरे हुए नहीं हैं, उस संस्कार से हम ताल्लुकात रखते हैं। माँओं की इतनी मैं इज्जत करता हूँ, वो किसी की भी माँ हूँ।
तेरी हो या मेरी हो या पूरे संसार पूरे वर्ल्ड की हो, ठीक? समझ रही है? कुतिया नहीं तो बोलो, नहीं तो भेंट चो खुजली मस्ती ऐसे कि आती है मिटवाने, ठीक है? बना वीडियो, जो मर्जी, मेरे तरफ से छूट है तुझे, ठीक? मेरे तरफ से फुल छूट है, जो मर्जी थंबनेल पे लिख, जो मर्जी वीडियो में बोल, बना। देखता हूँ तेरे गर्मी कितनी है, मैं चल मिटा देता हूँ तेरी गर्मी। तेरी दिली इच्छा है ना, तू चाहती है ना कि अनिल दुबे से मिटवाऊँ, तो मैं तेरी गर्मी मिटाऊंगा। तुझे कोई मर्द तो मिला नहीं। हाँ, एक चीज़ और तू कह रही थी, जवान। जवान नहीं, गोरखपुरिया जवान बोल, ठीक? मेरे भाई का नाम है गोरखपुरिया जवान, ठीक है? मैं तो शादीशुदा हूँ, थोड़ा मतलब भाई सेकंड हैंड हो चुका हूँ, ठीक है? गाड़ी शोरूम से निकल जाती, बेशक 1 किलोमीटर चले, पुरानी गिनती होती है। समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है? और जो जवान बता रही है ना, अभी पन्नी चढ़ी हुई है, ठीक है? एजेंसी में खड़ी है गाड़ी, कहीं चली नहीं है। कहीं वो भिड़ गया ना, तो कहाँ कहाँ तेरी जवान कह रही है ना, तेरी जवानी कहाँ कहाँ छटकाएगा ना, फिर तेरी जवानी कभी आएगी नहीं। समझ रही है? एक अहिर खानदान से दूध दही उसके छाती होती देख लिया कर, थोड़ा डोले ओले, ठीक है? फुल संतुष्टि देगा वो जिस दिन वो पीछे पड़ गया। तो इसलिए औकात किसी की मत देखो, किसी के माँ बाप, किसी के परिवार, किसी के खानदान में मत जाओ। वीडियो बना रही हो तो ढंग में, कायदे में बनाओ, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। तुम किसी से मिलो, किसी से जुलो, किसी से ठुकवाओ, किसी से बजवाओ, हमारे बाप का क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, ठीक? ठीक है? भाभी की बात कर रही है, मैंने उनको भाभी माना था और तूने उल्टा बोला, मुझे बुरा लगा। मैंने बोला, और इतना भी नहीं तुझे बोला था कि उल्टा सीधा, पहले तूने उंगली की थी, ठीक है? था तेरा कोई भैया, उसके कहने पे गाली दी थी। उससे पूछियो, उसकी औकात की बात कर रही है ना, उसने भी माफ़ी मांगा था। तू माफ़ी कह रही है, तेरे से मैं मांगूँ? मेरा ये भी ना मांगे तेरे से माफ़ी, मेरी तो बहुत दूर की बात है। समझ रही है? वीडियो में तो नहीं मांगा माफ़ी, लेकिन ऑडियो है मेरे पास, पूछ लेना, बात कर लेना, ठीक है? औकात इतनी है कि तेरी, ठीक है? अब मिलने मिलाने की बात तो कभी मौका, कभी चांस भगवान खुदा न खास्ता रखेंगे, तो वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं तेरे से मिलने। आज जिस दिन मिलूँगा उस दिन तुझे दिखा दूंगा मेरी औकात क्या, मैं क्या हूँ। समझ रही है? अब भगवान से शुक्र करना कभी मुलाकात ना हो तेरे से। जौनपुर की है, अम्बेडकर नगर अपना है, ठीक है? दबा के, ठीक? बाकी दोस्तों, इस वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है। जिन मेरे भाई बहनों को, जिन मेरी माताओं को इस वीडियो से ठेस पहुँची होगी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि देखो, किसी की बहन बेटी पे, किसी घर परिवार पे कोई बात आती थी, दिल से मैं बताऊँ, मुझे पर्सनली बुरा लगता है। और रह गई बात अपनी बात, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो इसने बहुत ज़्यादा उल्टा कुछ बोला, और मैंने इसे पिछली वीडियो में कुछ ऐसा नहीं बोला था। इसको एक समझाने का, थोड़ा सा मैंने इशारे में समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन इससे समझ में कहाँ से आए? इससे समझ में तो आने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि इंसानियत नाम की चीज़ है नहीं, इंसान है ही नहीं है, जानवरों में इसकी गिनती है ससुरी की, तो ये समझेगी कहाँ से? तो इसलिए सभी से मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिन भाइयों बहनों को इस वीडियो से ठेस पहुँची हो, बुरा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करने की कोशिश करिएगा। और बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आप लोग की क्या प्रक्रिया, कमेंट सेक्शन में अपना राय विचार ज़रूर देना। अच्छा बुरा जो भी है, सब भाई को स्वीकार है। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक? और फिर मिलते हैं फिर इसी से हिजड़िन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।